नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रक्तदान संस्थान के माध्यम से आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने किया रक्तदान। कांस्टेबल प्रवीण ने किया रक्तदान। संस्थान की सूचना पर रक्तदान संस्थान पूरे देश में कर रही अत्यंत सराहनीय कार्य। आरपीएफ प्रभारी रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे की सूचना पर आशा चैरिटेबल ब्लड सेंटर बलीपुर प्रतापगढ़ के रक्त केंद्र में ओ पॉजिटिव रक्त की कमी के चलते आरपीएफ प्रतापगढ़ के प्रभारी अनिल कुमार उम्र 37 वर्ष निवासी आरपीएफ कार्यालय रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ द्वारा तुरंत आशा चैरिटेबल ब्लड सेंटर बलीपुर प्रतापगढ़ जाकर स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। इस मौके पर निर्मल पांडे, आशा ब्लड बैंक के संचालक अमित सिंह, मनु राधा, अंतिमा विश्वकर्मा, आकाश कुमार, राजेंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। जानकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे ने दी। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अपर जिला जज ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में लीगल सर्विस क्लिनिक का किया उद्घाटन। नालसा वीर परिवार सहायता योजना दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत जवानों को घरेलू कानूनी बोझ से करेगा मुक्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा आरंभ की गई नालसा वीर परिवार सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्यप्रकाश त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड प्रतापगढ़ में सेवानिवृत्त सैनिकों, रक्षाकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास प्रतापगढ़ में लीगल सर्विस क्लिनिक का अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित पवार ने उद्घाटन किया। जानकारी जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित की गई है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। फाउंडेशन की मासिक बैठक में दिव्यांगों की समस्याओं पर की गई चर्चा। सीतापुर सदर तहसील क्षेत्र बिशुन नगर चौराहा स्थित आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन कार्यालय पर मासिक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह ने की। बैठक में शामिल दिव्यांग व विधवा अपनी अपनी समस्याएं रखी। श्री सिंह ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि ब्लॉक स्तर से लेकर जिले तक दिव्यांग व विधवा की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। प्रबंधक सचिव बिंदु मौर्य ने कहा कि सीएमओ कार्यालय में तैनात रियाज कई वर्षों से दिव्यांग पटल देख रहे हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने में मनमानी करते हैं, जिससे दिव्यांगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विजय पाल ने कहा सभी दिव्यांग भाई बहन अपने अपने ग्राम सभा में दिव्यांग समूह का गठन करके सरकार से अच्छा सहयोग मिल जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह, प्रबंधक सचिव बिंदु मौर्य, कोषाध्यक्ष विजय पाल, गुड्डू, रामकिशोर, कमलेंद्र सिंह, फूलमती कालिंद्री, नेकराम, रामचंद्र मौर्य, राम खिलावन आदि मौजूद थे। बिमल मिश्रा की रिपोर्ट। श्री महादेव मेला परिसर में 2 स्थानीय दुकानदारों की चिपककर मौत। मची अफरा तफरी। गोबराहा गांव निवासी संजय 30 वर्ष व हौसला उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम गुलरिया करंट की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई। लोग बेहद आक्रोशित हैं और बिजली विभाग की लापरवाही को हादसे का कारण बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि संबंधित बिजली खंभे में पहले से करंट आ रहा था। इसकी सूचना कई बार विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात कही है। उमेश तिवारी, बाराबंकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामतीरथ है। पुलिस चौकी के पास महादेवा मेरा निवास स्थान है। ये तीरथ जी, ये बताइए कि आज जो ये घटना हुई तो कैसे हुई? ये जो नाला में पानी भरा हुआ है, नाला ज्वाइंट न होने के कारण अधूरा नाला बनवाया गया सत्येंद्रपाल जेई के द्वारा। 3 महीने से हम इसकी लिखापढ़ी कर रहे हैं। कल भी हमने तहसील दिवस में श्रीमान जी को, तहसील डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया कि ये नाला ज्वाइंट करा दिया जाए ताकि पानी का भराव न हो। इसी जल भराव में यात्री लेट कर तथा पैदल जाकर के परिक्रमा लगाते हुए मंदिर को जाते हैं और ये पानी का भराव होने के कारण करंट इसमें उतर आया और 2 लोगों की जान गई है। अगर ये पानी का भराव न होता, नाला ज्वाइंट हो गया होता तो ये घटना न होती। नहीं, जो ये घटना का कारण मेन है जो है सत्येंद्रपाल जेई है। ये घटना जिसकी हुई वो कौन कौन है, क्या नाम है उनका? एक संजय चमार है इस गाँव का। हाँ, जो क्या उनके पिताजी का क्या नाम? नंधा नाम है। और जो है वो पुलिस ये लैया की दुकान लगाए हुए था। अच्छा।
और स्टूडियो पीछे स्टूडियो की दुकान है उसकी। अच्छा, और एक कौन है? और दूसरा एक गुलरिया का है जो दर्शन करने आया था, जी वो भी उसकी दुकान पर सामान ले रहा था। जी पानी में पैर पड़ जाने के कारण उसको करंट लग गया है। और ये नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका संजय का रिश्तेदार है वो। संजय का कोई रिश्तेदार है जो आया था दर्शन करने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें अर्थिंग आ रही पानी में, इसी की वजह से जो है उसको करंट लग गया। अच्छा, मैम ये बताएं, ये जो घटना घटित हुई है इसमें क्या जानकारी निकल के आई है और इसमें कितने लोगों की कैजुअल्टियाँ हुई हैं? आज दिन करीब 3 बजे रामनगर तहसील ग्राम गोबराहा में के निवासी संजय की दुकान के निजी कनेक्शन से करंट उतरने की वजह से मृत्यु हो गई है। उनके ही साथी जो थे हौसला, जो कि ग्राम गुलरिया के निवासी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों ही बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए जिला बाराबंकी की तरफ भेज दिया गया है। क्या इसमें श्रद्धालुओं का भी कुछ आ रहा है? नहीं, ये जो है ये मंदिर परिसर के बाहर की घटना है। मंदिर के मेले की तैयारियां पूरी तरीके से सही चल रही है। घनघोर बारिश में ब्रह्मादेव जागरण मंच का 151 जोड़ों के सापेक्ष 165 जोड़ों द्वारा हुआ दिव्य रुद्राभिषेक। ब्रह्मादेव जागरण मंच की ओर से विश्व कल्याण की भावना को लेकर नगर स्थित मां बेल्हा देवी मंदिर प्रांगण में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र नारायण तिवारी के संयोजकत्व में 151 जोड़ों के सापेक्ष 165 जोड़ों द्वारा सामूहिक रूप से दिव्य बारिश में रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। रविवार को आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में घनघोर बारिश में सर्वप्रथम मां बेल्हा देवी का दर्शन पूजन उपरांत भगवान शिव की आराधना करते हुए उपस्थित भक्तजनों ने भोलेनाथ से विश्व कल्याण व समस्त प्राणियों में आपसी सद्भाव की कामना की। प्रार्थना करते हुए अद्वितीय अकल्पनीय मौसम में दिव्य रुद्राभिषेक किया। कार्यक्रम में रुद्राभिषेक करने वाले लोगों में जिलाध्यक्ष पंडित श्री प्रकाश दुबे, जिला उपाध्यक्ष धर्मराज पाठक, जिला संगठन मंत्री पंडित उमेश कुमार मिश्रा, नगर उपाध्यक्ष रमापति मिश्रा, भवानी प्रसाद शुक्ला, संदीप पवन कुमार मिश्र, प्रभाकर पांडे, राम कुमार पांडे, ब्रह्मादेव जागरण मंच महिला शक्ति उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू शुक्ला, श्रीमती मीना शर्मा, ब्रह्मदेव जागरण मंच महिला महामंत्री पुष्पा ओझा सहित तमाम पदाधिकारी व समाज के लोगों ने रुद्राभिषेक के सहभागी बने। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बिजली के 5 खंभे धराशायी। रामपुर मथुरा सीतापुर विकासखंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत छतौनी के राजापुर माफी गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास शुक्रवार को शाम करीब 5 बजे एक ट्रक नीलेश शुगर फैक्ट्री बेला में कच्चा माल अनलोडिंग करके आ रहा था, जिसकी चपेट में आकर बिजली के 5 खंभे टूटकर जमीन पर गिर गए। ग्रामीण देशराज बेदराम पिंटू कौशल ने बताया कि ट्रक को बभनेवा पावर हाउस बिजली विभाग के अधिकारियों ने ट्रक को पुलिस के हवाले कर दिया। बिजली विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई कर रहे हैं। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। बहू की मौत के बाद सास की भी हुई मौत, परिजनों में कोहराम। ड्रमनगंज थाना क्षेत्र के दुर्जनीपुर गांव में बीते 30 जुलाई की रात अनियंत्रित पिकअप वाहन के टक्कर से बहू की मौत के तीसरे दिन शनिवार को सास की भी मौत हो गई। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत होने से परिजनों में चीख पुकार मच गई। दुर्जनीपुर गांव निवासी 62 वर्षीय कलावती पत्नी स्वर्गीय नस्कौ पड़ोसी चंद्रकली पत्नी विधि नारायण कनौजिया के साथ बीते 30 जुलाई की रात घर के सामने बैठकर बातें कर रही थी। कलावती की पुत्रवधू मनोज कुमारी खाना खाने के लिए कलावती को बुलाने आई। उसी दौरान ड्रमनगंज की ओर से कोरांव की ओर गलत साइड से दूध लादकर जा रहे पिकअप वाहन के चालक ने मनोज कुमारी को दबाते हुए कलावती और चंद्रकली को जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में मनोज कुमारी की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल कलावती और पड़ोसी चंद्रकली को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कलावती की हालत में सुधार नहीं होने पर मंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। शनिवार सुबह चिकित्सकों के जवाब देने पर परिजन कलावती को घर लेकर चले आए, जहां देर शाम 5 बजे के करीब कलावती ने दम तोड़ दिया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। 2 किशोरों की गंगा में डूबने से मौत। 2 किशोरों की बढ़ी गंगा में डूबने से हुई मौत। नहाते समय तेज बहाव में बहकर डूब गए। कसमा थाना क्षेत्र के बजरडीहा गांव में नहाते समय हुआ हादसा। दोनों किशोर दोस्त सुबह घर से बाढ़ को देखने निकले थे। बढ़ी गंगा में नहाते समय बहने लगे। आसपास के ग्रामीण बहते किशोरों तक पानी में कूदकर बाहर निकाले दोनों की मौत हो चुकी थी। किशोरों की मौत की खबर सुनकर परिवार में मचा कोहरा।
सूचना मिलते ही कसवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। सीओ सदर ने बताया कि हादसे में बढ़ी गंगा के पानी में डूबने से 2 किशोरों की मौत हुई। 2 होनहार युवकों की एक साथ मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। इस हृदय विदारक हादसे ने गंगा के बढ़ते जलस्तर और युवाओं की जिज्ञासा को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज थाना कछुआ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चे पानी में डूबकर मृत्यु हो गई है उनकी। इस सूचना पर तत्काल मैं भी पहुंच गया, थाना पुलिस भी पहुंच गया, कुछ अधिकारीगण भी पहुंचे थे। तो प्रथम दृष्टया जहाँ से ये बात तथ्य सामने आए हैं कि 2 बच्चे हैं, एक प्रीतम है जो बजहा कछुआ का रहने वाला है, दूसरा गणेश जो प्रेम का पूरा का रहने वाला है। दोनों आपस में साथी हैं और इंटरमीडिएट के छात्र हैं। गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक जगह पानी इकट्ठा, उसी में नहा रहे थे। नहाते वक्त इनके डूबने से मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बाढ़ क्षेत्र में पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। गंगा ने पकड़ी रफ्तार, तेजी से बढ़कर पार किया खतरे का निशान। खतरनाक बिंदु 77.72 मीटर को पार कर 77.98 मीटर पर बह रही गंगा। लगभग 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे से बढ़ रहा है जलस्तर। केंद्रीय राज्य मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। चुनार तहसील के नारायणपुर ब्लॉक में देखा बाढ़ और उससे प्रभावित गांव, खेत और मकान। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाहर की गंभीर स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच शासन की तरफ से मुहैया कराने वाले प्रबंधों को देखने के लिए आई हूं। लोगों से बातचीत कर रही हूं। कई गांव का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुना है और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बाढ़ इस समय थोड़ा गंभीर स्थिति में आ गई है। पानी का जल स्तर बढ़ गया है और इसी पूरे क्षेत्र में दौरा चल रहा है। कई गांव में होकर आई हूँ। मैं आम जनमानस के बीच में स्वयं जा रही हूँ। प्रशासनिक अधिकारी मेरे साथ हैं। जनता से मैं पूछ रही हूँ कि जो भी सरकार ने व्यवस्थाएं दी हैं, जैसे आवागमन के लिए कहीं नाव की व्यवस्था कहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, पानी कहाँ तक पहुँचा है, लोग घरों में हैं या घर छोड़ के जा रहे हैं, बाढ़ चौकी कहाँ स्थापित की गई है, खाने पीने से लेकर महिलाओं पुरुष के रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसका पूरा जायजा लेने के लिए आई हूँ। और साथ में जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनसे बात करके जो भी उनकी समस्याएं हैं उसे मौके पर मैं निर्देश भी दिया है। लेकिन फिलहाल इस गांव में कह रहे हैं कि पूरे प्रशासन का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। और भी कई गांव में मैं घूम रही हूँ। हमारी कोशिश है कि जितने भी प्रबंध शासन ने किए हैं हमारे नागरिकों के लिए बाढ़ राहत के उद्देश्य से, वो सारी सुविधाएं आम जनमानस तक पहुंचे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।